हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है इफ E and G respectively denote energy and gravitational constant, then E by G has dimensions of. So before solving this question, let us first understand the key concept of this question. Key concept. The key concept of this question is based on dimensional analysis and also based on formula of energy that is given by half mv square, जिससे kinetic energy होती है, and g which is universal gravitational constant, जो हम निकालते हैं एफ जी, that is gravitational force on two particles of mass m1 and m2 is given by g m1 m2 upon r square, where g is universal gravitational constant. Now let us solve this question. अब हम पहले एनर्जी की डायमेंशन निकाल लेते हैं, होती है हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ की कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होती। मास हो गया, मास का m1 हो जाएगा। वेलोसिटी दैट इज v स्क्वायर। वेलोसिटी को हम कैसे लिख सकते हैं? वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट को कैसे लिख सकते हैं? L से, L1 हो गया, और टाइम, टाइम क्या होता है? t, तो ये हो जाएगा t इनवर्स ऊपर जाके। और हमें v स्क्वायर का पता करना है, तो वो क्या हो जाएगा? L स्क्वायर टी की पावर -2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू रख देंगे, तो ये हो जाएगा m1 L2 टी की पावर -2। ये आ गई हमारे पास में एनर्जी के डायमेंशन। अब हमें जी के डायमेंशन निकालने हैं। तो हमें पता है ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में फोर्स इनटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट को कैसे लिख सकते हैं? f इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। फोर्स, फोर्स को कैसे लिख सकते हैं? फोर्स होता है हमारा मास इंटू एक्सेलरेशन, और मास का क्या हो गया? m1। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं dv बाई dt से, और हमने वेलोसिटी का निकाल लिया था, वो आया था l t की पावर -1 अपॉन टाइम t। तो ये हो जाएगा हमारे पास में फोर्स का m1 l1 t की पावर -2। अब यहाँ पे हम फोर्स की वैल्यू रख देंगे, दैट इज m1 l1 t की पावर -2, और r स्क्वायर यानी लेंथ का स्क्वायर अपॉन m1 m2, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर। तो यहाँ से एक m से एक m कट जाएगा। तो हमारे पास में यहाँ से g की जो डायमेंशन आएंगे वो आएंगे हमारे पास में m की पावर -1, l की पावर 3 एंड t की पावर -2। अब हमें क्वेश्चन में बोला है वो e बाई g के डायमेंशन निकालने हैं। e हमने निकाल लिया था, उसके डायमेंशन आए थे m1 l की पावर 2 एंड t की पावर -2 अपॉन g के डायमेंशन निकाले m की पावर -1 l की पावर 3 एंड t की पावर -2। यहाँ से t की पावर -2 से t की पावर -2 कट जाएगा, 2l से ये 2l कट जाएंगे, और हमारे पास में रेशो है उसका डायमेंशन आएगा m की पावर 2 l की पावर -1 एंड t की पावर 0। So the correct answer is option D, that the ratio of E by G dimensions are equals to m2 l की पावर -1 and t की पावर 0. Option D. Hope you understood it well. Best of luck.